मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम के दौरे पर कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रांची को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास सिटी, राज्य में हर क्षेत्र में की जाएगी विकास की पहल, जल्द जारी करेंगे अगले 100 दिनों का रोड मैप। जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा से ईडी की पूछताछ जारी, समन उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन की उपस्थिति के लिए ईडी ने मांगा प्रोडक्शन वारंट। और राज्य के गढ़वा, पलामू और सरायकेला समेत अधिकतर हिस्सों में रहेगा हीट वेव का असर, चेतावनी जारी, कुछ हिस्सों में इस दौरान बारिश की भी संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम के दौरे पर हैं। श्री सोरेन अपने दौरे के क्रम में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इसे लेकर जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री सर का 16 जून को जो कार्यक्रम है जिसमें योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा, उस संबंध में निरीक्षण किया गया। यहाँ पर सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की संभावना है। इसके लिए पार्किंग भी चिन्हित करी गई है कि पानी और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था जो है वो स्थल से लगभग 700 से 800 मीटर दूर करी गई है, जहाँ पर सभी के वाहन जो है वो पार्क होंगे और जो उसका डिटेल्ड हम लोग का ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। हमारे समाचार संपादक से खास बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में विकास की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगले 100 दिनों का रोड मैप पब्लिक डोमेन में जारी किया जाएगा। रांची के सांसद संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरीके से उनके जो 5 वर्षों के झारखंड में काम उन्होंने किया था अपने सांसद के कार्यकाल के दौरान, उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अवार्ड के तौर पे उन्हें ये दिया गया है। अब उस पद को ये किस तरीके से निभाएंगे सर? कोई अवार्ड नहीं है, ये सब तो जिम्मेदारी पार्टी तय करती है, जिम्मेदारी है। और मैं कह सकता हूँ कल भी मैं कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है और कल भी कार्यकर्ता रहूँगा। कल भी मैं मोबाइल मैं ही उठाता था, कोई अर्दली नहीं। आज भी मोबाइल मैं खुद उठाता हूँ, कोई अर्दली नहीं। और कल भी मैं मोबाइल उठाऊँगा, क्योंकि ये कोई पद सुशोभित करने वाला पद नहीं है, एक जिम्मेदारी है। उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और रांची की जनता ने दूसरी बार जो सम्मान दिया, और लगातार हम कहते हैं मेरे को 50 साल हो गए। 1974 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन से हमने शुरुआत की और फिर बाद में हमने बीकॉम किया, एमबीए हमने दिल्ली से किया 1980 में, फिर 83 में एलएलबी किया हमने। लेकिन साथ साथ में जनसंघ और पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी को साथ किया और बढ़ते चले गए। और पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी का एक कार्यकर्ता के भाव से, देखो हम सब जो काम करते हैं देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के भाव से करते हैं। लाखों गांव का विद्युतीकरण हो गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पगडंडी में जाते थे गांव में, आज सड़कों का जाल बिछ गया गांव में। गांव में बिजली की तार, स्ट्रीट लाइट, सड़क, और प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प शौचालय के रूप में, प्रधानमंत्री आवास के रूप में, गैस चूल्हा सिलेंडर के रूप में, जनधन खाता के रूप में हर आम आदमी का खाता, आयुष्मान भारत, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, मैंने ऐसी सैकड़ों योजनाएं
धरातल पे उतरी। कार्यकर्ता के भाव से और जो ठान लेते हैं संजय सेठ जी उसको जरूर पूरा करते हैं। एक चीज़ और कि 5 सालों तक इन्होंने रांची की सेवा की और उसके बाद फिर से जनता ने इन्हें प्रेम स्नेह दिया और उसके बाद फिर से ये सांसद बने हैं। इनके मन में अब किस तरीके का एक रोड मैप है रांची को लेकर, और खासकर अब जो जिम्मेदारी इनको मिली है रक्षा राज्य मंत्री कि देश का भी सुरक्षा और रक्षा बहुत जरूरी है, उस लहजे से किस तरीके से आपका रोड मैप है और क्या कुछ सोचते हैं? देखो, भारतीय तिरंगा हमारा आन बान और शान, उस आन बान जो हमारा तिरंगा है वो तो जिस तिरंगे के लिए 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े हैं, तो हमको गर्व है कि मैं भारतीय हूं। हमको गर्व है, मेरा तिरंगा एक प्यारा न्यारा तिरंगा है और हमको गर्व है कि मेरा जन्म भारत की भूमि पे हुआ, भारत पे हुआ। कि रांची में असीम संभावनाएं हैं हर सेक्टर में, जैसे रक्षा के क्षेत्र में आपको जो जिम्मेदारी मिली है, क्या आप उम्मीद करें कि झारखंड में भी कुछ वैसे, क्योंकि भारत आज के डेट में उपकरण बनाने के मामले हो चाहे दूसरे तरह के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात हो, तो बहुत आगे से हम आगे बढ़े, तो झारखंड वासियों को अब आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं और देखो, उम्मीदें बहुत सारे सेक्टर हैं। अब आप देखो, पर्यटन का सेक्टर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में आप बहुत जल्दी एक सकारात्मक प्रयास देखेंगे। अब कल का देखो, मैं परसों रांची आया और जो प्यार स्नेह रांची की जनता ने दिया, सुबह 6 बजे से भीड़ लग जाती है। अभी मेरा कार्यक्रम 10:30 बजे से है। हजारों लोग सुबह 6 बजे से मैं बैठा हूँ और सुबह 5 बजे लोग आ रहे हैं। देर रात्रि, कल रात 12:30 पौने 1 बजे मैं लौटा ईचागढ़ से, और लेकिन प्रेम है। अब कल की घटना बताएं, अखबारों में निकला था कि भाई बड़ा तालाब दूषित है, बहुत दुर्गंध आ रही है, तो मैं बड़ा तालाब गया, डिप्टी कमिश्नर को हमने वहीं बुलाया, निगम के अधिकारियों को बुलाया। हमने, क्या है भाई, क्यों ये पानी हरा हो रहा है और बदबू आ रही है? तो उन्होंने कहा बारिश नहीं हुई, जो अंदर का कादो कहते हैं ना, नीचे कीचड़, वो ऊपर आ रहा है। क्यों? बरसात नहीं होने के कारण पानी कम हो गया, वो ऊपर आया, जिसके कारण है उस गाद की सफाई नहीं हुई। हमको याद है 1996 में कांके डैम की सफाई हमने CCL के सहयोग से कराई थी। मैं कुछ नहीं था, एक साधारण सा कार्यकर्ता था। तो निगम के अधिकारियों से हमने पूछा भाई क्या होगा? उन्होंने कहा एक मशीन, डोजर मशीन एक आती है, वो डोजर मशीन आ जाए तो 15 फुट का जो नीचे का कीचड़ गाद है उसको वो साफ कर बाहर ला देगा। तो हमने एक, देखो, त्वरित कार्रवाई करते हुए चेयरमैन कोल इंडिया PM प्रसाद को हमने वहीं से फ़ोन लगाया, ऑन स्पॉट। हमने कहा प्रसाद जी, रांची में हमको एक उपकरण चाहिए जिसकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपया है। अगर वो उपकरण दे देते हैं आप, तो रांची प्यासी नहीं रहेगी और रांची का विवेकानंद सरोवर एक अहम पर्यटन का केंद्र होगा। रांची का रोड मैप चुनाव के पहले हमने तैयार कर लिया है। अगले हफ्ते मैं जब फिर रांची आऊँगा तो पूरा रोड मैप पब्लिक डोमेन में दूंगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, ये मैं सब बताऊंगा। अगले 100 दिन का रोड मैप वो लेकर चल रहे हैं कि रांची में किस तरीके से विकास होगा और जो विकास के दूसरे आयाम है वो गढ़े जा सकेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ डॉक्टरों के रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। श्री सिंह ने कल एक बैठक के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जिला अस्पतालों में साफ सफाई के साथ साथ मरीज और उनके परिजनों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। रांची के जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। ईडी शेखर कुशवाहा से जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर पूछताछ कर रही है। पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर ईडी ने शेखर कुशवाहा को 3 दिनों के रिमांड पर लिया है। कुशवाहा ने पूछताछ में जमीन घोटाले में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर जालसाजों का एक गिरोह सक्रिय होने की बात स्वीकार की है।
ईडी के समन की अवहेलना के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल भी एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। ईडी ने हेमंत सोरेन की उपस्थिति के दौरान उनके प्रोटेक्शन को लेकर कोर्ट में आवेदन किया है। ईडी के इस आवेदन पर 28 जून को सुनवाई होगी। ईडी के समन के उल्लंघन के मामले में हेमंत सोरेन सीजेएम कोर्ट में भी 4 बार हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद सीजेएम कोर्ट द्वारा इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में हस्तांतरित किया गया है। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 1 अगस्त से काउंसलिंग होगी। इसके लिए 22 से 27 जून तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 31 जुलाई तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त रह गए सहायक शिक्षक के पद भरे जाएंगे। इधर 22 जून से 11वीं झारखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा में 7,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। वंदे भारत की स्लीपर श्रेणी का ट्रायल अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल कुर्सी की सुविधा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की मांग लगातार की जा रही थी। यह भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। रेल मंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। राज्य के 9 कोल खनन परियोजनाओं की नीलामी प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश की ऊर्जा जरूरत के अनुसार कोयला उत्पादन करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में कोल ब्लॉकों की नीलामी का 10वां दौर अगले सप्ताह से शुरू होगा। इसके लिए झारखंड समेत देश भर के 62 कोल ब्लॉकों को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है। पासवा की ओर से आगामी 2 जुलाई को राज्य का सबसे बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने बताया कि समारोह खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सम्मान समारोह में मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 20,000 से अधिक बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। टॉपर्स को तो हम सम्मानित करेंगे ही, उनको पुरस्कृत करेंगे ही। उसके साथ ही साथ जिन्होंने 70% से अधिक नंबर लाया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, झारखंड के बच्चे इसमें आमंत्रित हैं, जिसका उद्घाटन झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी करेंगे। मुख्य अतिथि पर्यटन एवं खेल कूद मंत्री माननीय हफीजुल हसन जी होंगे। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को भी आमंत्रित किया है। नव निर्वाचित विधायिका कल्पना सोरेन जी को भी आमंत्रित किया है। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। यह भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत एक निर्धारित समय के अंदर अवैतनिक कार्य करना होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सेवा अपराधी को जिम्मेदार बनाने के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल सीखने में भी सहायक है, जैसे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आने वाले अपराध हैं अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता, उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित होना, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 5,000 रुपए से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। सिमडेगा जिले में इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर करियर के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को करियर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सिमडेगा में करियर काउंसलिंग आयोजित कर बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को भविष्य संवारने के टिप्स दिए गए। शिक्षा को 3 संकाय में बांटा गया है। एक है कला, दूसरा है विज्ञान और तीसरा है वाणिज्य।
इस दौरान मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने कहा कि आत्मविश्वास और जुनून से सफलता अवश्य मिलती है। हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि अगर 10th में है तो मैं अब ये पढ़ूंगा, बायोलॉजी पढ़ूंगी या पढ़ूंगा या मैथ्स पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। 12th के बाद अगर है तो आर्ट साइंस कॉमर्स में जाऊंगा या जाऊंगी। वो अपना क्लियर कर लेते हैं कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ बनना नहीं। इस मौके पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश कुमार ने तकनीकी शिक्षा में करियर को लेकर विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। अपने भविष्य को, अपने पूरे परिवार के भविष्य को बदल कर रख सकते हैं। एक शिक्षित बच्चा अपने पूरे परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सकता है, जिसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। सिमडेगा के अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी बादल राज ने भरोसा जताया कि करियर काउंसलिंग के आयोजन से भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल जैसा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जैसा आप देख सकते हैं कि बच्चों का गार्जियंस का इंटरेस्ट है एंड वी आर वेरी श्योर कि इसके बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे। इस दौरान करियर काउंसलिंग में मौजूद विद्यार्थी भी बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित दिखे। उन्होंने इस आयोजन की जमकर प्रशंसा की। इससे हमें बहुत फायदा मिला और आगे की जो हमारे पढ़ाई है उसके बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया है जो हमें आगे की पढ़ाई में मदद कर सकती है और इससे हमें आगे अपने करियर से रिलेटेड फैसले लेने में। परीक्षार्थी जीवन में बोर्ड परीक्षा बड़ा पड़ाव होता है। इसके बाद भविष्य संवारने के लिए बेहतर मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। सही दिशा में बढ़ा कदम सही मंजिल तक पहुंचा सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए सिमडेगा से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। आज गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने का खास महत्व है। विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को का ये त्योहार आता है और इस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर स्नान किया और इस दौरान की बेहद ही खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज गंगा दशहरा का ये पर्व है जिसे सभी लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की अगर हम बात करें तो गंगा में स्नान करने का आज विशेष महत्व है। गंगा में स्नान करके सभी लोग आज दान पुण्य करते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मोराबादी स्थित आवास में जैप-2 की कमांडेंट सरोजनी लकड़ा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। लोकसभा चुनाव परिणाम में जदयू के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। प्रदेश जदयू ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर प्रदेश जदयू अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो की अध्यक्षता में जदयू के विधानसभा उम्मीदवारों, पूर्व विधायक एवं प्रमुख लोगों की प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। राज्य में बकरीद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि 4,900 पुलिस बल, 6 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस, 5 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा 5,000 होमगार्ड जवानों की अतिरिक्त तैनाती विभिन्न जिलों में की गई है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने वैसे क्लिनिक जो अनिबंधित है और कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति अल्ट्रासाउंड का कार्य कर रहा है उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तोरपा कर्रा मुख्य पथ पर बाला डुमारी गांव के समीप कार और मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ऑस्कर हेमरोम के रूप में की गई है। वो तोरपा थाना के बारकोली रायटोली का रहने वाला था और इंडिया रिजर्व बटालियन धुरुआ में पदस्थापित था। अपराध अनुसंधान विभाग की साइबर क्राइम थाना ने साइबर ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहादुर रहमान की गिरफ्तारी असम के धुबरी जिले स्थित फकीरगंज थाना क्षेत्र से हुई है। इसके पास से मोबाइल और 2 सिम बरामद हुए हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड क्षेत्र में व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के आरोप में एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी ने 9 जून को पतरातू थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी एक व्यक्ति से रंगदारी की मांग की थी। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत तालाताड़ पेट्रोल पंप में गोलीकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि जिन अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की थी उनमें से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
खूंटी जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुंदारी पंचायत के सिमटोली गांव के नथन कुमार के परिवार की जिंदगी सोलर संचालित चाक ने बदल दी। नथन महतो ने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित ग्रीन बिजनेस चैलेंज के तहत सोलर संचालित चाक उन्हें स्वयंसेवी संस्था लीड्स द्वारा उपलब्ध कराया गया है। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन खूंटी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। खूंटी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के विशेष आम सभा में एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में राजीव रंजन के नाम पर मुहर लगाई। उल्लेखनीय है कि निवर्तमान अध्यक्ष एसबी सिंह ने व्यस्तता के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में अगले 8 दिनों तक मानसून के प्रवेश करने की संभावना नहीं है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 23 से 25 जून तक राज्य में मानसून प्रवेश कर सकता है। इधर राज्य भर में तेज धूप के साथ उमस और गर्मी से आम जनजीवन को काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज गढ़वा, पलामू, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले में हीट वेव चलने की संभावना है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। इधर राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना है। कोडरमा के झुमरी तलैया में बिजली की आंख मिचौली से स्थानीय लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए पावर कट बड़ी समस्या बन गई है। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गर्मी के सितम के बीच कोडरमा के झुमरी तिलैया के लोग आजकल पावर कट से परेशान हैं। बिजली संकट के मद्देनजर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। विधायक ने इस दौरान शहर में जर्जर तार की मरम्मती, एबी स्विच बदलने की प्रक्रिया और जर्जर ट्रांसफार्मर की स्थिति का भी मुद्दा उठाया और सभी को दुरुस्त करने की हिदायत दी। दोनों से हमने बात की है और हमारा एक बात जरूर कहना है कि जब 2015 से लेकर 19 तक कोडरमा जिले में जीरो कट बिजली थी, हमें लगता है कि 22 से 23 घंटा बिजली मिलती थी। अभी ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि अभी 8 से 10 घंटा भी बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने बिजली में सुधार का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होता तो आंदोलन होगा, जिसका नेतृत्व वो खुद करेंगी। 25 मेगावाट का जो एक्स्ट्रा बिजली का डिमांड किए थे वो बिजली मिली थी और उसके तहत लोगों को जीरो कट बिजली मिल रही थी। अभी जब हमने एसी साहब से बात किया तो इनका कोई भी सवाल का जवाब संतोषप्रद नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि झुलसाती गर्मी में लचर बिजली व्यवस्था ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। लोगों ने व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग की है। हमें बिजली का समस्या बहुत ज्यादा है। आए दिन लगता है 8 से 10 घंटा बिजली रहता होगा। करने में हम लोग को बिजली कट जाती है, इसके कारण काम नहीं कर पाते हैं और खास करके बच्चों में भी जो पढ़ाई लिखाई है उससे भी बाधित हो रही है। उद्योग धंधे, कल कारखाना भी प्रभावित हो रहे हैं। विधायक के कड़े तीवर के बाद अधीक्षण अभियंता ने झुमरी तिलैया शहर को प्रतिदिन कम से कम 20 घंटे बिजली मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। उसके लिए तार जो भी अवेलेबल है उसको भी लगाया जा रहा है और सारी व्यवस्था की जाएगी। प्री मानसून हम लोग उसके लिए पूरे तैयार है और हम लोग ये आश्वासन देते हैं कि कल से आपको 20 घंटा कम से कम लाइन देने की कोशिश है। गौरतलब है कि विधायक डॉक्टर नीरा यादव की कोशिशों से झुमरी तिलैया शहर के लिए कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से अतिरिक्त 25 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई थी, लेकिन वो बिजली झुमरी तिलैया शहर के अलावा कई ग्रामीण इलाकों में शिफ्ट कर दी गई है, जिसके कारण शहर में बिजली की समस्या बढ़ गई है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग हलकान हैं। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोग शीतल पेय के लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में मिट्टी से बने घड़े की मांग बढ़ गई है। भीषण गर्मी ने इस बार राज्य में सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खूंटी में भी लू और प्रचंड गर्मी के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शरीर को लू और धूप की तपिश से ठंडक पहुंचाने में मिट्टी के घड़ों की महत्ता बढ़ गई है। देसी फ्रिज, घड़े और सुराही की स्थानीय लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग हर चीज का डिमांड आता है। अब फिर पहले जमाना जैसा खाना वाना पकाने के लिए बहुत कोई ले जाता मटन में। पानी को ठंडा रखने के लिए वैसे तो कई विकल्प हैं, लेकिन उनमें सबसे पुराना तरीका ही लोगों को पसंद आ रहा है। घड़े और सुराही में रखा पानी आवश्यकता अनुसार ही ठंडा होता है, जो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हितकारी है।
दोनों में अंतर लगता है गगरियों का थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्रिज का तो ठंडा है ये है। अच्छा, घड़ाई का ठीक लगता है। इन घड़ों और हांडियों को एक और बाजार मिल गया है। कई स्थानों पर हांडी चिकन, हांडी मटन की दुकानें भी सजने लगी हैं, जिससे घड़ों और हांडियों का बाजार बढ़ा है। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। T20 विश्व कप क्रिकेट में कल भारत और कनाडा के बीच मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया। मैच में एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी और दोनों टीमों को एक एक अंक मिले। प्रतियोगिता में भारत 7 अंकों के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहा। कनाडा की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। में कनाडा के खिलाफ भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला मैदान के गीले होने की वजह से रद्द हो गया। इस मैच के रद्द हो जाने के कारण दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिया गया। वैसे भारतीय टीम पहले ही ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये मैच सिर्फ औपचारिकता मात्र ही था। भारत ने ग्रुप दौर में आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को शिकस्त दी। और अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम के दौरे पर कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रांची को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास सिटी। राज्य में हर क्षेत्र में की जाएगी विकास की पहल। जल्द जारी करेंगे अगले 100 दिनों का रूट मैप। जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा से ईडी की पूछताछ जारी। समन उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन की उपस्थिति के लिए ईडी ने मांगा प्रोडक्शन वारंट। और राज्य के गढ़वा, पलामू और सरायकेला समेत अधिकतर हिस्सों में रहेगा हीट वेव का असर। चेतावनी जारी, कुछ हिस्सों में इस दौरान बारिश की भी संभावना।